Good morning students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So today's our topic is chapter 2 addition. आज हमारा टॉपिक फिर से क्या है? एडिशन. एडिशन में क्या करना था? कल हमने क्या किया था? कल हमने 1000, 100, tens, ones, 1, 4, 8, 3, 8, 4, 5, 6 ऐसे हमारी डिजिट थी कल और हमने इनको प्लस किया था. क्योंकि अब ये कैरी वाले हैं तो हम इनको वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. एडिशन वैसे भी हम वंस प्लेस से ही करते हैं, पर हमने जो कल किए थे लास्ट डे वो हमने कैरी वाले सम्स किए थे. तो अब हम 4 डिजिट के कैरी वाले सम्स कर रहे हैं. तो 8, 3, 11, 1, 1 here, 8 and 1, 9, 9 and 4, 13, 3 here, 1 here, and 5, 4, 9 and 10, 10, 1, 0 here, 1 here, 6, 1, 7 and 1, 8. क्लियर है आप सबको? कल हमने इस तरह से सम्स किए थे. आज भी हम सम्स करेंगे, पर कल हमारे जो एडेड्स थे ये वाली चीजें थी, ये 2 लाइंस थी, ओनली 2 लाइंस थी. आज हम 3 लाइंस वाले प्लस करेंगे. 3 लाइंस वाले प्लस कैसे करेंगे? मैं एक आपको करके दिखाती हूँ. 1000, 100, tens, ones, 4, 3, 0, 8, 5, 6, 7, 2, 9, 4, 5, 1. इस तरह से. अब हमारे पास पहले हमारे पास एडेड जैसे 2 होते थे, अब हमारे पास एडेड 3 है. 3 लाइंस के सम है अब हमारे. अब हम 3 लाइंस के सम करेंगे. 9, 5, 14, 14 और 8, 22, 2 है, 2 कैरिड ओवर है. यहाँ पर हम इन तीनों लाइंस के वंस प्लेस को पहले प्लस करेंगे, उसके बाद उस प्लस करेंगे. जैसे हमारे पास आया 22, तो 2 यहाँ पर आ गया और 2 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया. 6 और 4, 10, यहाँ 0 है तो कोई वैल्यू नहीं, इसके ऊपर क्या है 2, 12, तो 2 यहाँ पर 1 कैरी कर लेंगे. 7, 3, 10 और 5, 15 एंड 1, 16, 6 यहाँ पर 1 हम कैरी कर लेंगे. 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, 8, 8, 6, 2, 2. हमारा आंसर क्या आ गया? 8, 6, 2, 2. क्लियर है आप सबको? अब हम इस तरह से सम करेंगे अपने. बस हमारे को चेंज क्या हुआ है, पहले हमारी ये 2 लाइंस होती थी, अब हमारे पास थर्ड लाइन भी आ गई है और हमने तीनों लाइंस को प्लस करना है. पहले बेटा हमने सेकंड में 2 लाइंस वाले भी ऐसे 3 लाइंस में कर रखे हैं. 2 डिजिट वाले भी हमारे पास पहले 3 लाइंस के हुए हैं. अभी हमने 3 वर्ड्स वाले भी, 3 डिजिट वाले भी हमने 3 लाइंस के किए थे. अब 4 डिजिट वाले हमारे 4 लाइंस के हैं, तो हमें अब ये भी करने हैं. क्लियर है सबको? नाउ टेक आउट योर नोटबुक. यस एवरीवन, take out your notebook and write the details, date, class work, chapter 2 addition, write the details fast. Write the heading. Add the following numbers. Add the following numbers. Yes. First number is
7 5 6 अब ये 3 लाइंस की सम है ये 4 डिजिट के 1 2 3 4 बट है ये कौन से 1 2 3 लाइंस की सम है। तो अब हम इनको वंस प्लेस से प्लस करना स्टार्ट करेंगे। 6 एंड 3 9, 0 है तो हम ऊपर वाले डिजिट यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे। नेक्स्ट है 8 एंड 5 13, 3 here 1 here। 7 for 11 1 12 and 1 13, 3 here and 1 here। 5 3 8 और 2 10 और 1 11। अच्छे से करेंगे बेटा समझ के। नेक्स्ट इज 1000 100 tens ones। हम इसको फिर से वंस प्लेस से करेंगे। 9 एंड 1 पहले हम इजी वाले देख लेंगे। 9 एंड 1 10 एंड 8 18, 8 here 1 कैरी। 4 1 5 एंड 1 6, 2 और 2 4 एंड 4 2 6 1 7। वंस प्लेस फिर टेंस प्लेस फिर 100 प्लेस फिर 1000 प्लेस। हमेशा ही वंस प्लेस से ही प्लस करना है बेटा। ये नोट कर लो आप चाहे अच्छे से कि आपने ये वंस प्लेस से ही प्लस करना है, चाहे आपका 3 डिजिट का है चाहे आपका 4 डिजिट का है, चाहे आपकी कोई भी लाइन है, चाहे 1 लाइन का है, सॉरी जहाँ 1 2 लाइन्स का हो चाहे 3 लाइन्स का हो। डू इट फास्ट। वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। मेरे पास कुछ बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं, सॉरी क्लास वर्क आ रहा है, बहुत अच्छा है, पर कुछ बच्चों का हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। सो प्लीज आप घर पे हो, आराम से बैठ के काम करो सुंदर हैंडराइटिंग में। सी थर्ड सर। अब हम ये कह लेते हैं अब तो हमारे पास 3 लाइन्स है, 4 डिजिट है, पर 4 डिजिट में आपको कभी कभी कोई नंबर बीच में 3 डिजिट का भी आ सकता है। 3 डिजिट मतलब मैं आपको लिख के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे इस प्लेस पे कुछ नहीं है, हमारे इस प्लेस पे है 625, फिर हमारा आया 1083, फिर हमारा आ गया 4569। अब इस प्लेस पे हमारा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना 0 लगा सकते हैं कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप 0 भी नहीं लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ 0 लगा सकते हैं ताकि आपको ये रहे कि हमारे सारे वर्ड्स इक्वल हैं, और हमेशा प्लस करके उनके नंबर जो है वो बिल्कुल लाइंस के अकॉर्डिंग ही लिखने हैं। मैं भी लाइंस के नीचे ही लिखती हूँ ना, ऐसे तो नहीं कि मैंने इसका 8 आंसर यहाँ लिख दिया, नहीं ना। तो आपने भी इसके नीचे ही अच्छे से लिखना है। और यहाँ पर भी आप देखो कि हर नंबर को हम इसके एक साथ एक लाइन से लिखते हैं, तो ऐसे ही लाइन से लिखना है। अब यहाँ पर नंबर नहीं था तो हमने इसका स्पेस छोड़ दिया था। अब जैसे 0 नहीं था तो हमने स्पेस छोड़ दिया। अगर आपने इसको 0 को नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं, पर आप उसकी स्पेस छोड़ दोगे। हमारे पास 3 है तो हम 1 10 और 100 लेंगे। अगर आपको लग रहा है या कंफ्यूजन है तो आप इधर 0 ऐड कर सकते हो। क्लियर? अब आप इसको प्लस करेंगे। 9 3 12 and 5 17, 7 here 1 carry,
8, 6, 14 and 2, 16 and 1, 17, 7 here, 1 here, 6 and 5, 11 and 1, 12, 2 and 1 कैरी हियर। वहां पर अब नंबर था ही नहीं, तो अब हम किसके ऊपर कैरी लेंगे? सेकेंड लाइन वाले नंबर के ऊपर हम कैरी ले लेंगे। 4, 1, 5 and 1, 6। क्लियर है आप सबको? कि कभी ऐसा नहीं है कि हम 3 लाइंस में सारे हमारे पास 4 वाले भी आएंगे, कभी 2 वाले भी आ सकते हैं, कभी 3 वाले डिजिट वाले भी आ सकते हैं। तो हमने उसको कैसे सेट करना है ये हमने देखना है। नेक्स्ट इज, ठीक चलो मैं करते हैं। नहीं चला। नेक्स्ट इज 5, 2, 1, 1, 1, 7, 7, 7, कभी कभी इस तरह से भी नंबर आ जाते हैं ना कि सारे सेम सेम लगते हैं, पर हमें प्लस करने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास वही है, हमारे पास 3 लाइंस है, हमारे पास 4 डिजिट है, हमने उनको वैसे ही लिखना है। 1 प्लेस वाले को पहले प्लस करना है, तो 1 प्लेस वाले से हम स्टार्ट करते हैं। 8, 7, 15 एंड 1, 16, 6 हियर, 1 हियर, 8, 7, 15, 1, 16 एंड 1, 17। देखो अब इसमें चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ से 1 हमारे पास कैरी आ गया, नहीं तो ये दोनों लाइन सेम थी। पर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि 16 का 1 हमारे पास यहाँ कैरी आ गया और हमने यहाँ पे 17 हो गया हमारा। अब हम 7 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी कर देंगे। 8, 7, 15, 2, 17 और 1, 18, 8 here, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 7 and 8, 15। जब हमारे पास लास्ट में देखो 2 ऐसे वैल्यू आ जाती हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। जब हमारे पास देखिए लास्ट में यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास कोई आगे डिजिट तो है नहीं, 8, 1, 9 और 1, 10 एंड 5, 15, पर हमारे पास अब यहाँ पे एक्स नंबर है नहीं जो हम कैरी करें, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके नीचे तो हम इसके 1 प्लेस वाला ही लिखेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वाले को यहाँ कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना, सुंदर से काम करना है। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से प्लस करना आता है। डू फास्ट। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड देम। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिंपल नंबर की तरीके से है और हमें खुद से सम बनाकर उसको ऐड करना है। तो इसकी हेडिंग क्या लिखेंगे हम? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स arrange the following numbers in column and add them। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर्स हैं, सिर्फ नंबर्स कैसे? 1067 plus 3854 plus 6783। अब हमारे पास ये नंबर है, अब हमने इन नंबर्स को क्या करना है,
अब हमने इन नंबर्स को अरेंज करना है। सबसे पहले 1000, 100, टेंस और वंस में। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, फिर सेकंड है, फिर ये थर्ड है। इससे हम समझ सकते हैं कि हम फर्स्ट लाइन में लेंगे, ये सेकंड लाइन में लेंगे, ये थर्ड लाइन में लेंगे। ये इजी सीरीज है, पर ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं लिख सकते। आप इसको भी पहले लिख सकते हो, फिर इसको लिख सकते हो, फिर इसको लिख सकते हो, पर लेकिन हम पहले इसको लेंगे क्योंकि हमें इजी वे में रहेगा कि हमें याद रहेगा पहली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू दी हुई है तो हम फर्स्ट में ये लिख लेंगे। फिर सेकंड 3854 है, फिर लिखेंगे, फिर 6783 है। बेटा इसलिए क्यों रही हूँ क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आप कभी कोई नंबर लोगे, कोई नंबर तो आप भूल जाओगे। आप पहले ये नंबर लिखो, उस पर टिक कर दो कि हमने ये नंबर लिख लिया, फिर हम ये नंबर लिख लेंगे, फिर हम टिक कर देंगे कि हमने ये भी लिख लिया, फिर हम ये नंबर लिख के टिक कर देंगे हमने ये भी लिख लिया, ताकि आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। हमने सारे नंबर्स लिख दिए। तो आप इसको करोगे 7, 4, 11 and 3, 14, 4 here, 1 here, 8 and 5, 13, 13 and 6, 19 and 1, 20. Clear है? 20, 0 here, 2, 8 or 7, 15 and 2, 17, 1 here, 6, 3, 9, 1, 10 and 1, 11. क्लियर है? आपको समझ आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ? मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपके पास ऐसे 3 नंबर्स दिए होते हैं तो हमें उसे कॉलम्स में अरेंज करना होता है। कॉलम में अरेंज करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर लिखा, आप उस पर टिक कर दो ताकि आप भूलो नहीं। फिर सेकंड नंबर लिखो, उस पर टिक कर दो कि हमने कर दिया। फिर आप थर्ड नंबर लिखो, उस पर भी टिक कर दो कि हमने तीनों नंबर कॉलम में सेट कर लिए हैं, हमारा सम रेडी है, अब हमें इसको प्लस करना है। तो आप इसको अच्छे से करो। एक और सम हम करेंगे बस। इजी है ना? इजी है, पर एक बार थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें मुश्किल नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2, 5, 4, 8 प्लस 6, 0, 0, 0 प्लस प्लस 9, 1, 5, 6। ओके, अब हमने 3 लाइन ले ली। ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड और ये थर्ड होगी। तो अब हम सबसे पहले अपना कॉलम स्टार्ट करेंगे। 1000, 100, टेंस एंड वंस। अब हम फिर से पहले हमने लिया 2, 5, 4, 8। हम इसको टिक कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे 2, 5, 4, 8। टिक क्यों करवा रही हूँ मैं आपको? क्योंकि आपको इजी हो जाए कि टिक करके आपको पता चल जाए कि हमने ये नंबर लिख दिया। आप इसको दोबारा ना लिखो। फिर है 6000 आपने लिख दिया यहाँ, तो हम इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 9156, 9156। बेटा अच्छे से फॉलो करेंगे। कोई ऐसे आपको लगे कि आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। 8 and 6, 14, 4 and 1, 5, 4, 9 and 1, 10, 0, 1 here, 5 and 6 and 7 and 9 and 6, 15 and 2, 17। फिर से आप चेक कर लो एक बार अपने आंसर को, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हमने कर दिया लेकिन गलत भी हो सकता है, कोई टोटल में डाउट हो। दोबारा कर लीजिए। 8 and 6, 14, 4, 1, 4, 5, 9, 1, 10, 0 here, 1 carry here, 5, 1, 6 and 1, 7, 2, 6, 8, 8 and 9, 17। जैसे हम पेपर को भी दो बार चेक करते हैं ना, तो हमें अपने काम को भी चेक करना चाहिए कि हमने किया है ढंग से कि नहीं किया। अगर कोई भी इशू होता है तो आपको अभी आपके पेरेंट्स आपके पास है, आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प लेके कर सकते हैं। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपका पूरा वीक का होमवर्क है। आपने वो होमवर्क करके मुझे सैटरडे को 2 to 5 सेंड करना है, ओनली सैटरडे को।
सैटरडे को 2 से 5 बजे तक में आपने मुझे आपका होमवर्क सेंड करना है। क्लास वर्क आप अगर डेली करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो क्लास वर्क भी आप सैटरडे को ही मुझे एक साथ कर सकते हो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरे पास सेकंड और थर्ड दोनों का मैथ है, तो मैं इसलिए सैटरडे को आपको बोलती हूँ कि सैटरडे को मैं सिर्फ थर्ड का होमवर्क चेक करती हूँ। तो प्लीज हो सके तो थर्ड का होमवर्क, थर्ड वाले प्लीज मुझे होमवर्क सैटरडे को ही सेंड करें। और जो भी हम होमवर्क सेंड करते हैं वो वीकली करते हैं, तो प्लीज उसको वीकली ही करें और सैटरडे को मुझे सेंड करें। आई होप यू विल all understand the concept of 4-digit numbers. आप लोगों को ये समझ आया अच्छे से? क्लियर है 4 डिजिट का 3 लाइंस में कैसे एडिशन करते हैं? अच्छे से करना बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।